अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी शेरामान ला क्लासेस। दोस्तों, आज दोबारा हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज हमारा लेक्चर जुडिशरी एग्ज़ाम से रिलेटेड है और ये हमारा दूसरा लेक्चर है जुडिशरी एग्ज़ाम के ऊपर। दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो कि बार बार जुडिशरी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्रिमिनल लॉ के पेपर में। वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पनिशमेंट इन पाकिस्तान पीनल कोड 1860। ये क्वेश्चन बार बार आता है, चाहे सिविल जजेस का पेपर हो या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस का पेपर हो। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसका मैंने जवाब तैयार किया हुआ है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं आप लोगों को उस पर डिक्टेशन दूंगा और आप लोग उसको आराम से लिखेंगे। लेकिन इससे पहले जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में सज़ाएँ जो है वो किस तरह की सज़ाएँ दी जाती हैं। तो पाकिस्तान में 6 तरह की सज़ाएँ हैं जो आम सज़ाएँ हैं पाकिस्तान की अदालतों से मुल्ज़िमान को मिलती हैं। वो 6 किस्म के हैं और आप लोग इसको नोट करें। पहले नंबर पे हैं हुदूद लॉज़। हुदूद लॉज़ जो है ये बेसिकली जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में ये हुदूद लॉज़ पाकिस्तान में नाफिज़ हुई थी 1979 में, और इसको हम हुदूद लॉज़ के नाम से जानते हैं। और ये वही सज़ाएँ हैं जो कि कुरान शरीफ में इसका ज़िक्र मौजूद है और ये वो पनिशमेंट है जो अल्लाह ताला ने ख़ुद प्रिस्क्राइब की है कुरान शरीफ में, और ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती है। ये ज़िना के केस में, शराब नोशी वगैरह में ये हुदूद की सज़ाएँ दी जाती हैं। इसके बाद क़िसास का भी कुरान शरीफ में ज़िक्र है और क़िसास की सज़ा भी मिल जाती है पाकिस्तान में, लेकिन ये ताज़ीरात पाकिस्तान में जिसको हम पाकिस्तान पीनल कोड बोलते हैं। और क़िसास का मतलब ये है कि बदला लेना। तो अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो उस शख्स को भी कत्ल किया जाएगा, और अगर किसी ने किसी को ज़ख्मी किया है तो उस शख्स को भी ज़ख्मी किया जाएगा। लेकिन ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरह उससे बदला लें, और स्टेट का ये काम है कि वो ये काम करें। आम तौर पे कत्ल के केसेस में जो 302 का हमारा ऑफेंस होता है उसमें जो क़िसास है वो दी जाती है डेथ पेनल्टी की सूरत में। और जब 302 का वो FIR दर्ज रजिस्टर्ड हो जाता है और जब जज साहब इसमें सज़ा अवार्ड करते हैं तो फिर सेक्शन 302A जज साहब ये लिखते हैं कि सेक्शन 302A के तहत आई हैव अवार्डेड डेथ पेनल्टी टू मिस्टर सो एंड सो एज़ क़िसास। और अगर वो ताज़ीर में सज़ा देना चाहे तो वो फिर लिखते हैं कि आई अवार्डेड डेथ पेनल्टी और 25 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट एज़ ताज़ीर। तो ये क़िसास के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद ताज़ीर है। ताज़ीर जो है ये स्टेट पनिशमेंट है और ये कोर्ट के सवाबदीद पे होता है। बेसिकली स्टेट पनिशमेंट है, लेकिन ये पावर अदालत के पास है और उसमें कमी हो सकती है ताज़ीर की सज़ा में, तो इसको हम ताज़ीर बोलते हैं। इसके अलावा प्रोबेशन ऑर्डिनेंस है। तो वो मुल्ज़िमान जो छोटे जराइम क्रिमिनल जराइम में मुलव्वस होते हैं उनको प्रोबेशन में भी सज़ाएँ मिलती हैं पाकिस्तान में। ज़्यादातर मनशियात के केसेस में जो छोटे नवीयत के केसेस होते हैं 9B वग़ैरह, और प्रोबेशन भी एक सज़ा है। और जब कोर्ट की तरफ से किसी मुल्ज़िम को प्रोबेशन की सज़ा मिलती है तो बाकायदा उनको एक प्रोबेशन ऑफ़िसर के हवाले किया जाता है, और प्रोबेशन ऑफ़िसर हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होते हैं। और फिर प्रोबेशन ऑफ़िसर का काम है कि उस बंदे के कंडक्ट के ऊपर वो नज़र रखे, और बाकायदा उस बंदे की हाज़िरी लग जाती है उस प्रोबेशन ऑफ़िसर के दफ्तर में। और अगर वो बंदा उसका कंडक्ट ठीक नहीं है तो प्रोबेशन ऑफ़िसर के पास इख्तियार है कि फिर उस शख्स को किसी अरसे के लिए जेल में रखे। तो ये प्रोबेशन की भी पाकिस्तान में सज़ा है। इसके अलावा फोरफेचर ऑफ प्रॉपर्टी है। तो ना सिर्फ ताज़ीरात पाकिस्तान में बल्कि जितनी भी हमारे स्पेशल लॉज़ है या लोकल लॉज़ है, जिस तरह एंटी करप्शन लॉज़ है, नेब है, या नारकोटिक्स के क़वानीन है, या ATC जो इंसदादी दहशतगर्दी की जो है एक्ट है, उसमें भी फोरफेचर ऑफ प्रॉपर्टी की सज़ा हो सकती है किसी मुल्ज़िम को। और इसके बाद जुर्माने की सज़ा भी है
ये पाकिस्तान में भी दी जाती है, ताज़ीरात पाकिस्तान में भी इसका ज़िक्र मौजूद है और हमारे और जो दूसरी लॉज़ है उसमें भी। इसमें ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि ये जो फोरफेचर ऑफ प्रॉपर्टी है और फ़ाइन की जो रकम है ये कौमी ख़जाने में ये रकम जमा की जाती है नेशनल एक्सचेकर में। और जहाँ तक जहाँ तक दियत का ताल्लुक़ है या अर्श दामान, जो कि बाद में मैं आप लोगों के साथ तफसील के साथ डिस्कस करूँगा, वो रकम विक्टिम पार्टी को या वली को मिल जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पाकिस्तान पीनल कोड जो है इसका चैप्टर 3 ये पनिशमेंट से रिलेटेड है। तो जब आप जुडिशरी के पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आप चैप्टर 3 का जिक्र करें, और इसमें सेक्शन 53 से लेके 75 तक इसमें पनिशमेंट्स का ज़िक्र मौजूद है। तो आप 53 से 75 का हवाला दें, और ये चैप्टर 53 है। और फिर इसमें स्पेशली सेक्शन 53 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और इसमें 10 तरह के सज़ाओं का ज़िक्र है। और आप ज़रूर अपने पेपर में ये 10 सज़ाओं का ज़िक्र करें। और वो जो सज़ाएँ हैं पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 53 में वो क़िसास हैं, दियत है, अर्श है, दामान है, ताज़ीर है, डेथ पेनल्टी है जिसको हम सज़ाए मौत बोलते हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है यानी उम्र क़ैद, और इसी तरह इम्प्रिजनमेंट है, क़ैद है जिसकी 2 किस्में बयान की गई हैं। ये सेक्शन 53 में ये 8वें नंबर पे है, जिसमें रेगुलर इम्प्रिजनमेंट है जिसको हम क़ैद बामुशक्क़त बोलते हैं, और सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जिसमें मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती है जेल में। तो ये किस्में हैं। इसके अलावा 9वें नंबर पे फोरफेचर ऑफ प्रॉपर्टी भी है ताज़ीरात पाकिस्तान में सेक्शन 53 में, और आखिर में फ़ाइन यानी जुर्माने की सज़ा है। तो ये 10 तरह की सज़ाएँ हैं। तो दियत के क़िसास के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। दियत जो है बेसिकली ये वो अमाउंट है जो वली को दी जाती है, और ये अमाउंट जो कत्ल के केसेस में कत्ल ख़ता और कत्ल बिस्सबब में, ये 2 टाइप्स के जो कत्ल हैं उसमें दियत की रकम दी जाती है। और इस तरह रेश ड्राइविंग में अगर कोई बंदा मर जाए, सेक्शन 320 वो लग जाता है, तो उसमें भी दियत की रकम दी जाती है जो वली है उनको। और ये दियत की जो रकम है ये वली को मिल जाती है। अगर वली नहीं है किसी बंदे का तो फिर ये रकम स्टेट को दी जाती है, और बाकायदा ये रकम कौमी ख़जाने में जमा की जाती है। इसके अलावा अर्श और दामान है, तो अर्श और दामान भी ये किसी ज़ख्मी शख्स को दी जाती है, और ये थोड़े पैसे होते हैं जिसको हम मरहम पट्टी वगैरह भी बोल सकते हैं। तो ये कम पैसे होते हैं जो विक्टिम को दी जाती है। इसके बाद ताज़ीर का हम थोड़ा सा ज़िक्र करेंगे। ताज़ीर जो बेसिकली एक सज़ा है जो स्टेट मुकर्रर करती है, और कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो ताज़ीर की सज़ा दे। और इसके अलावा डेथ की सज़ा भी पाकिस्तान में मिल जाती है। तो डेथ की जो सज़ा है ये इस क़िसास भी है, सेक्शन 302A में इस क़िसास की सज़ा मिल जाती है। जज साहब इसमें लिखते हैं कि आई हैव अवार्डेड डेथ पेनल्टी एज़ क़िसास, और एज़ ताज़ीर भी सेक्शन 302B में डेथ पेनल्टी एज़ ताज़ीर की सज़ा दी जा सकती है। ये कोर्ट के पास इख्तियार है। इसके बाद ये उम्र क़ैद के बारे में भी हम थोड़ा सा ज़िक्र करेंगे। तो उम्र क़ैद से मुराद ये है कि जब किसी को उम्र क़ैद की सज़ा हो जाए तो वो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो शख्स हमेशा जेल में रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो 25 साल तक उसको सज़ा होगी। लेकिन 25 साल जो है इसमें फिर भी माफ़िया वगैरह मिल जाती है मुल्ज़िमान को। और इसमें इस तरह है, अगर मर्द है तो वो तकरीबन 17 से 18 साल तक वो जेल में गुजारता है, और अगर औरत है तो उनको 14 साल या 14.5 साल गुजारनी पड़ती है जेल में अगर उसको उम्र क़ैद की सज़ा हो जाए। तो ये भी ज़रूरी है। इसके बाद ये जो इम्प्रिजनमेंट है इसके 2 किस्में हैं। रेगुलर जिसको हम क़ैद बामुशक्क़त बोलते हैं, जिसमें जिस शख्स को क़ैद बामुशक्क़त की सज़ा हो जाए और जज साहब लिख के ऑर्डर में जो जजमेंट वो पास करते हैं उसमें ज़िक्र करे, तो फिर जो जेलर है, जेल सुपरिटेंडेंट, उनकी ज़िम्मेदारी है कि उस शख्स को उससे मुशक्क़त ले और बाकायदा वो जेल में काम करता है लंगर वग़ैरह में, और वो मेहनत करता है जब तक वो जेल में होता है।
और इसी तरह अगर सिंपल इम्प्रिजनमेंट है तो फिर वो शख्स जेल में काम नहीं करता है, अगर जज साहब ने सिंपल इम्प्रिजनमेंट का ज़िक्र किया है अपने ऑर्डर में। इसके बाद फोरफेचर ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी ज़ब्त की जायदाद। यानी अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो ना सिर्फ ये कि उनको सज़ा दी जाए, जेल में चला जाए या प्रोबेशन पे चला जाए, लेकिन इसमें ये भी है कि उसकी जो जायदाद है वो ज़ब्त की जाए। और ज़्यादातर मनशियात के केसेस में या नेब के केसेस में उसकी जो इंटायर प्रॉपर्टी है उसको ज़ब्त की जाती है। और इसके बाद फ़ाइन है, यानी जुर्माने की रकम है, और ये अदालत की सवाबदीद पे है कि वो कितना जुर्माना लगाए। सेक्शन 63 में इसका ज़िक्र मौजूद है कि जुर्माना कोर्ट तो लगा सकती है लेकिन ज़्यादा ना हो, एक्सेस मकदार में ना हो। 63 में इसका ज़िक्र मौजूद है कि जुर्माने की रकम कितनी होगी। तो सेक्शन 63 PPC भी आप लोग देख लें दोस्तों। इसके बाद एक जजमेंट है PLD 2009 लाहौर, पेज नंबर 362। ये जो जजमेंट है इसमें बेसिकली एक सेंटेंसिंग पॉलिसी भी मुरतब की गई है, और साथ साथ इसमें जो पनिशमेंट है इसका जो मकसद है कि पनिशमेंट क्यों मतलब सज़ा क्यों दी जाती है एक मुलजिम को, इस मकसद को भी बयान किया गया है। और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का भी इसमें ज़िक्र है। तो अगर आप लोग अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप ज़रूर ये PLD 2009 पेज नंबर 362 लाहौर, ये इसका साइटेशन, इसका हवाला दें। ये जस्टिस आसिफ शहीद ख़ान कोसा साहब की जजमेंट है, और ये ग़ुलाम मुर्तज़ा केस के नाम से भी हम जानते हैं। बहुत मशहूर जजमेंट है ये लाहौर हाई कोर्ट की। तो दोस्तों ये तो था आप लोगों के साथ जो जर्नल मैंने डिस्कशन किया इस जुडिशरी एग्ज़ाम क्वेश्चंस के बारे में। अभी ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को डिक्टेशन दूंगा, और जो आंसर है आप लोग इसको लिख लें। मैं दोबारा ये रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पनिशमेंट इन PPC, पाकिस्तान पिनल कोड में क्या वो पनिशमेंट्स हैं, इसका हम जिक्र करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ नोट्स मैंने तैयार किए, आप लोगों को मैं डिक्टेशन दे देता हूँ, आप लोग इसको नोट करें, आराम आराम से आप लोग लिखते रहें। As per section 53 of the Pakistan Penal Code, 10 kinds of punishments are described, including qisas and ta'zir. Full stop. As per the Supreme Court judgment cited as 1979 SCMR 1307, inverted commas, the word qisas, क़िसास को आप उर्दू में भी लिख के ब्रैकेट में बंद करें, मीन्स काजिंग ऑब्लिक इन्फ्लिक्टिंग, इन्फ्लिक्टिंग मीन्स ज़रब लगाना, इसको ब्रैकेट में बंद करें। सिमिलर हार्म ऑन सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कन्वेक्ट एज ही हैज़ काज टू द विक्टिम और कॉजिंग हिज डेथ इफ़ ही हैज़ कमिटेड कत्ल आमद। कत्ल आमद को आप ब्रैकेट में बंद करें। इंटेंशनल किलिंग ऑब्लिक मर्डर, which is the right of victim or wali, full stop। यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी लिखे, दिस वर्स इज़ टेकन फ्राम द होली कुरान, ये कुरान शरीफ से लिया गया है। दिस वर्स इज़ टेकन फ्राम द होली कुरान, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन इस्लामिक लॉ कॉमा ताज़ीर विद इन ब्रैकेट लिखे अरबिक वर्ड, ब्रैकेट बंद करें, इज़ द पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस एट द डिस्क्रिशन ऑफ द जज, ब्रैकेट में लिखे काजी। इट इज़ द थर्ड मेजर टाइप ऑफ इस्लामिक पनिशमेंट आफ्टर हद एंड क़िसास, फुल स्टॉप। ताज़ीर एज पनिशमेंट इज़ फॉर एक्शन विच आर कंसिडर्ड सिंपल इन इस्लाम। ऑल फोर स्कूल्स ऑफ फ़िक़्ह namely Hanfis, Malikis, Shafis and Hanbalis permits the death penalty at the discretion of the Qazi, full stop। New paragraph, the punishment of qisas is given as
true and voluntarily confession of offense by the accused person or by the evidence as provided under Article 17 of the Qanuni Shahadat Order 1984. Full stop. New paragraph. The court shall not grant qisas if the proof under section 304 PPC is not available. That is, एक नंबर ट्रू कन्फेशन बिफोर द कोर्ट, 2 नंबर द एविडेंस इज पर तस्कियुल शहूद। तस्कियुल शहूद को उर्दू में भी लिखे, ब्रैकेट बंद करें, तस्कियुल शहूद। न्यू पैराग्राफ। एज पर आर्टिकल 3 of the Qanuni Shahadat Order 1984, inverted commas, all persons are competent to testify. Testify within bracket लिखे गवाही देना, ब्रैकेट बंद करें, unless the court considers that they are prevented, unable from understanding the questions put to them, asked from them, or from giving rational, ब्रैकेट के अंदर लिखे हकल, आंसर टू दोज क्वेश्चंस बाय नंबर 1 टेंडर एज, कामा, नंबर 2 एक्सट्रीम ओल्ड एज और नंबर 3 डिजीज़ विद इन ब्रैकेट लिखे ऑफ बॉडी और माइंड। फुल स्टॉप। न्यू पैराग्राफ पे आ जाएं। The court shall determine the competence of a witness on the principles determined in Article 17 of the order, within bracket लिखें कानूनी शहादत order 1984, which says that, inverted commas, the competence of a witness shall be according to the injunctions of Islam is laid down in the Holy Quran and Sunnah, inverted commas क्लोज करें, फुल स्टॉप लगाए। न्यू पैराग्राफ। तस्कियुल शहूद, ये उर्दू में भी लिखे, ब्रैकेट बंद करें, इज़ द प्रिंसिपल laid down by Islam, which means that the witness shall be abstained, abstain के सामने मुबर्रा लफ्ज़ लिख के ब्रैकेट में बंद करें, from sin all the life, full stop। The lunatic and insane person as well as minors are also incompetent for witnesses, full stop। However, comma लगाए, if the minor is able to understand questions asked by the court and gives rational answers, within bracket लिखे understandable answers, ब्रैकेट बंद करें, answers shall be competent, full stop। The Holy Prophet, peace be upon him, PBUH ब्रैकेट के अंदर लिखे, has said, कामा, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, ये कोटेशन है, these persons are exempted, नंबर 1 the minor until he attains puberty, puberty को ब्रैकेट के अंदर लिख के बलूगत या बालिग होना, ये उर्दू में लिखें। इसके बाद दूसरे नंबर पे दी मेड पर्सन लुनेटिक अंटिल ही रिकवर्स, ब्रैकेट बंद करे, ये कोटेशन था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबाउट दिस। इसके बाद क़ज़फ़, न्यू पैराग्राफ लिखें, क़ज़फ़ अकॉर्डिंग टू कुरान अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ क़ज़फ़ इज़ इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, और विद इन ब्रैकेट लिख के सूरह बकरा आयात नंबर 283, और इसके बाद फुल स्टॉप लगाए। न्यू पैराग्राफ लिखें, इन पाकिस्तान the major punishment which are awarding to the convict person under the laws of Pakistan, comma,
whether by special law, comma, local law or OR. हुदूद ऑर्डिनेंस 1979, ये हुदूद ऑर्डिनेंस 1979 को विद इन कामास करें और एज फॉलोज. नंबर 1 हुदूद, नंबर 2 क़िसास, नंबर 3 ताज़ीर, नंबर 4 प्रोबेशन, नंबर 5 forfeiture of property, number 6 fine. All the above 6 are the major kinds of punishment which are awarding to the convict person in Pakistan. full stop करके न्यू पैराग्राफ शुरू करें. The Pakistan Penal Code, which is a general law for criminal offences in Pakistan, is known as the Code of ताज़ीरात पाकिस्तान. ये ताज़ीरात पाकिस्तान, कोड ऑफ ताज़ीरात पाकिस्तान को इन्वर्टेड कामाज में बंद करें फिर डैश लगाए, मीन्स द पनिशमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, फुल स्टॉप. इट इज़ दी substantive punishments fixed by the state of Pakistan, full stop. Section 53 of the Pakistan Penal Code prescribes 10 kinds of punishments. और ये जो 10 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट है आप उसको दोबारा लिखें, जिसमें ताज़ीर भी, जिसमें क़िसास है, ताज़ीर है और साथ साथ इसमें दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, क़िसास है, दियत है, अर्श है, दामान है, ताज़ीर है, डेथ पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट विच इज़ अप टू डिस्क्रिप्शन, रेगुलस और एंड सिंपल, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन. तो ये आप लोग लिख के, ये 10 किस्म के सज़ाएँ हैं. एक्सेप्ट दी ऑफेंस ऑफ क़िसास विच इज़ अवार्डिंग एज ताज़ीर, ऑल दी अदर ऑफेंसेस, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखे ऑफेंसेस को, और ARE और ईदर इन द शेप ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन वर्ड को भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, टू द वली, वली को भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, ए और विक्टम, OR विक्टम, दैट इज़ IE द पेमेंट ऑफ दियत, दियत को भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, कामा करें, और द पेमेंट ऑफ अर्श, अर्श को भी इन्वर्टेड कामाज में लिखे, और दमान, दमान को भी इन्वर्टेड कामाज में लिखे, टू द विक्टम और इन द शेप ऑफ ताज़ीर, विच आर ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. द पेमेंट ऑफ दियत इज़ अवार्डिंग इन केस ऑफ कत्ल 309, जिसको हम कत्ल ख़ता बोलते हैं, कत्ल ख़ता 309, कौमा कत्ल बिस्सबब 322, एंड कत्ल अंडर रेश ड्राइविंग 320, फुल स्टॉप करें. द वैल्यू ऑफ दियत इज फिक्स्ड एज पर सेक्शन 223 PPC, विच इज़ द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, डिटर्मिनिंग बाई द फेडरल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गज़ट ऑफ पाकिस्तान. ऑफिशियल गज़ट ऑफ पाकिस्तान को भी ब्रैकेट इन्वर्टेड कामाज में लिखें, ऑन 1 जुलाई ईच ईयर. द वैल्यू ऑफ दियत फिक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 एज 22,45,530 रुपीज़, फुल स्टॉप. न्यू पैराग्राफ. द अमाउंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी and fine is depositing in the national exchequer and it's become the state money, comma, similarly if there is no wali in case of qatl, the diyat value shall be given to the government and the same is deposited in the national exchequer, full stop. New paragraph. अभी हम conclusion लिखेंगे. Thus in conclusion we can say that there are mainly 10 kinds of punishments which are prescribed in section 53 of the Pakistan Penal Code, and all the punishments are substantive in nature, full stop. The court award all punishments on conviction to the accused persons or persons
एस, क़िसास और ताज़ीर। तो दोस्तों ये था हमारा जो क्वेश्चन है, इसका हमने जवाब दे दिया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास पसंद आया हो तो उसको आप सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन का भी बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।